किसी भी बगीचे की शान ना सिर्फ वहां के फूल और पौधे होते हैं, बल्कि होती हैं तितलियां भी, रंग बिरंगी, नाजुक। इस बगीचे में तो तितलियों की भरमार है। ऐसा क्यों? क्या हम भी तितलियों को अपने पास बुला सकते हैं? जवाब है हाँ, लेकिन उसके लिए करना पड़ेगा एक काम। यही है आज का विषय। अपना तितली बाग उगाएं। लेट्स ग्रो अ बटरफ्लाई गार्डन। हम जानते हैं कि तितली भी एक तरह की कीट है। हर कीट की तरह उनके शरीर में भी 3 खंड, सिर, वक्ष और उदर, 6 टांगे और पंखों की 2 जोड़ी भी। कीटों के बारे में और जानने के लिए आप देख सकते हैं वीडियो कीटों से पहचान। ये तितलियां फूलों का रस ढूंढती हुई यहाँ आई हैं। फूलों और पत्तों का रस ही तो इनका खाना है। अपनी सूंड फूल के अंदर डालकर वो रस चूस रही हैं। हर तितली का खाना कोई विशिष्ट पौधा या फूल ही होता है। इसीलिए इस बाग में अनेक ऐसे ही फूल और पौधे लगाए गए हैं जो खास तौर से तितलियों का खाना है। अगर तितलियों को बुलाना है तो हमें भी इसी तरह 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 के पौधे लगाने होंगे, वो जो तितलियों को आकर्षित करें। तो ऐसे फूल कौन से हैं? गेंदा, गुड़हल, इक्सोरा, पेंटाज, हल्दी कुमकुम कहलाने वाला ये फूल, कनेर, चांदनी या तगर और राइमोनिया या लैंटाना। ऐसे कई सारे फूलों के पौधे हम लगा सकते हैं। कुछ पौधे तो हमारे आसपास मिलेंगे, लेकिन कुछ थोड़े तलाशने होंगे या नर्सरी से लाने होंगे। कुछ जंगली फूल और घास भी तितलियों को आकर्षित करते हैं। मंदार के पत्ते खा रही है ये इल्ली। इल्ली मतलब कैटरपिलर, तितली का बाल रूप। प्लेन टाइगर नाम की तितली ने मंदार के इस पौधे पर अंडा दिया था। इसी अंडे से बाहर निकली इल्ली मंदार के पत्ते खाकर ही जिंदा रहेगी और बढ़ेगी। ये मॉर्मॉन तितली नींबू के पौधे पर अंडा दे रही है। बाहर आने पर इल्ली को नींबू के पत्ते आसानी से मिल जाएंगे, वही उसका खाना है। असल में हर प्रजाति की तितली के इल्ली अलग अलग पौधों के पत्ते खाते हैं। तो अगर हम अपने आसपास वो पौधे लगाएं जिन्हें अलग अलग तितलियों के इल्ली खाते हैं, तो तितलियों की संख्या अपने आप बढ़ जाएगी। ये कुछ पौधे हैं जो इल्लियों का खाना है। तो समझे, तितलियों के बाग में लगाने हैं 2 तरह के पौधे। एक वो जो वयस्क तितलियों को रस देने वाले हों, इन्हें इंग्लिश में कहते हैं नेक्टर प्लांट्स। दूसरे वो जो इल्ली के लिए मेजबान पौधे हों, लार्वल होस्ट प्लांट्स। बच्चों के साथ बड़ों के खाने का प्रबंध भी तो करना होगा। पौधे तो पता चल गए, लेकिन इन्हें लगाएंगे कहाँ? तितलियों का बाग बनाने के लिए बहुत बड़ी जगह की आवश्यकता नहीं। आपके घर के आसपास खेत या स्कूल के मैदान की थोड़ी सी जगह भी काफी है। बस ध्यान रहे कि वहाँ जरूरी मात्रा में धूप मिले। वहाँ की मिट्टी अच्छी है या नहीं, ये देखें। नहीं है तो उसका इंतजाम करें और फिर पौधों की रोपाई करें। जहाँ तक हो सके पौधों को पास पास लगाएं। लगाए हुए पौधों का अच्छी तरह ध्यान रखना भी जरूरी है। उन्हें समय पर और सही मात्रा में पानी दें। पानी ना ज्यादा ना कम,
वैसे हो सके तो आप अपने बाग के लिए ड्रिप या टिपक सिंचाई भी लगा सकते हैं। इससे पानी भी बचेगा और पौधों को उचित मात्रा में पानी भी मिलेगा। भेड़ बकरियों और मवेशियों से उनकी रक्षा का इंतजाम करें। याद रहे, तितलियों के बाग में किसी भी पौधे पर किसी भी रासायनिक खाद या कीटनाशक का प्रयोग न करें। जहां रसायनों का प्रयोग ज्यादा होता है वहां तितलियां नहीं आती। तो क्या कोई और भी तरीका है तितलियों को बुलाने का? बिल्कुल है। इन गले हुए फलों पर ये तितलियां देखिए कैसे मस्त होकर रसपान कर रही हैं। हम भी इसी तरह गले हुए फलों की टोकरी बनाकर अपने बाग में रखेंगे तो वहां भी तितलियां आएंगी और हम उनका निरीक्षण कर सकेंगे। अपने बगीचे में आप भी पौधे तो लगाएं ही, फलों की ऐसी टोकरी भी रखें। अब इस गीली मिट्टी पर ये तितलियां क्यों बैठी हैं? उनमें तो रस नहीं होता। मिट्टी में होता है लवण और तितलियां गीली मिट्टी से यही लवण चूसती हैं। इसे कहते हैं मड पडलिंग। अपने तितली बाग में अगर हम गीली मिट्टी रखेंगे तो तितलियां जरूर आएंगी। अपने बगीचे में ऐसी खुली जगह भी रखें जहां सुबह की धूप मिलती है। ऐसा इसलिए क्योंकि तितलियों को देखने का सही समय है सुबह, धूप निकलने के बाद। आप देखेंगे कि सुबह के समय वो कैसे अपने पंख खोलती बंद करती हैं। ऐसा वो सूरज की किरणों से ऊर्जा पाने के लिए करती हैं। जैसे ही गर्मी मिल जाती है वो उड़ने लगती हैं। आसपास की तितलियां देखकर आपको ये भी पता चलेगा कि आपके यहाँ कौन सी तितलियां पाई जाती हैं, वो कौन से पौधों पर बैठती हैं। आप वो ही पौधे अपने बाग में लगाएं तो तितलियां अपने आप आ जाएंगी। बन जाएगा आपका भी बढ़िया सा तितली बाग। आसपास इतनी सारी रंगीन तितलियां देखकर आप खुश हो जाएंगे। लेकिन तितलियों का बाग बनाने का सिर्फ यही एक कारण नहीं। तितलियां परागन करने वाली महत्वपूर्ण कीट हैं। तितलियां होंगी तो परागन अच्छे से होगा और परागन होगा तो पौधों की संख्या बढ़ेगी। जहां तितलियां हैं वहां प्रकृति का जीवन जाल सुरक्षित है। तो आज आपके लिए यही काम। आप भी अपने आसपास तितलियों का बाग बनाएं। वहां आने वाली तितलियों का निरीक्षण करें, उनकी फोटो लें और वीडियो भी बनाएं। सबके साथ शेयर भी करें।